प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन या सामाजिक दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये अनुभव किया, ये महसूस किया कि राष्ट्र निर्माण का जो महान उद्देश्य है वह तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक कि हमें सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर देते। तो ये परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तत्कालीन जो भारतीय समाज था, उस भारतीय हिंदू समाज में बहुत सारी अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, विवेकहीन परंपराओं ने अपना स्थान बना लिया था, जिसके कारण से हमारा जो मूल सामाजिक ढांचा था, स्वरूप था, वह नष्ट हो गया था और उसमें बहुत सारी विकृतियाँ और बुराइयाँ पैदा हो गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह अनुभव किया कि यदि हमें एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में नागरिकों को संगठित करना है, एक राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो हमें सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार करने होंगे, तभी हम राष्ट्र निर्माण के आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों और उच्च आदर्शों को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, रूढ़ियों, विवेकहीन परंपराओं का घोर विरोध किया तथा एक ऐसे समाज की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया जो समानता व न्याय पर आधारित हो। इस तरह से समता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का उन्होंने समर्थन किया। हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन के विविध पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तो इनमें पहला जो पक्ष आता है वो आता है नैतिकता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया, उस सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने नैतिकता पर आधारित किए जाने पर बल दिया। स्वामी जी का मत था कि भारत में जो सामाजिक बुराइयां एवं विकृतियां पैदा हुई हैं, उनका मूल कारण वैदिक मूल्यों तथा उदात्त मानवीय आदर्शों का लोप होना है, कि हम अपने वैदिक मूल्यों को और जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, उन मूल्यों को हम भूल गए हैं। उनको भूलने की वजह से ही हमारे सामाजिक जीवन में विकृतियां पैदा हुई हैं। उन्होंने मानवीय जीवन में यम तथा नियमों को अपनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य का जीवन यम तथा नियमों के द्वारा संचालित होना चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यम में जिन नियमों का उल्लेख किया है, वे मूल रूप से सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं और इन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को यदि अपनाया जाता है तो सामाजिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा, संयम बढ़ेगा और एक लोगों के मध्य में पारस्परिक भाईचारा, सद्भावना और विश्वास की भावना पैदा होगी। तो यमों के अंतर्गत स्वामी जी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इंद्रिय संयम आदि गुणों को सम्मिलित किया है। साथ ही उन्होंने नियमों के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य पवित्रता, संतोष, स्वाध्याय, सत्य भाषण तथा ईश्वर के प्रति निष्ठा को सम्मिलित किया है। स्वामी जी ने सामाजिक जीवन को नैतिक नियमों के अनुसार संचालित किए जाने पर बल दिया। तो इस तरह से जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया वह सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता, निष्पक्षता के गुणों को अपनाए जाने पर उन्होंने बल दिया। तो इस तरह से उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था का आधार नैतिकता था। दूसरा, उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था उन्होंने जन्म पर आधारित नहीं बल्कि कर्म पर आधारित, अर्थात जो वेदों में वर्णित है उस व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। उनका मत था कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वह वेदों में वर्णित है, वो कर्म प्रधान है।
जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, जैसा कार्य करेगा, जिस वर्ण की योग्यता और क्षमता वो रखेगा, उसमें वो सम्मिलित होगा। लेकिन कालांतर में लोगों ने इसे जन्म पर आधारित कर दिया, और इस जन्म पर आधारित करने का परिणाम ये हुआ कि जो उच्च वर्ण में यदि कोई अयोग्य व्यक्ति भी पैदा हो जाए तो वो उच्च वर्ण में रह गया, और निम्न वर्ण में यदि कोई उच्च योग्यता वाला पैदा हो जाए या उसके श्रेष्ठ कार्य करने वाला हो तो वो निम्न वर्ण में ही रह गया। तो इस भेदभावपूर्ण उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि ये ऊंच नीच पर आधारित जाति व्यवस्था का समर्थन करती है। डॉक्टर वीपी वर्मा ने लिखा, जन्म को जाति की कसौटी मानने के भयंकर दुष्परिणाम हुए थे। इसलिए दयानंद इस पक्ष में थे कि मनुष्य का वर्ण, सॉरी ये वर्णन नहीं है बल्कि टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ण है। मनुष्य का वर्ण उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुण तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित किया जाए। वस्तुतः दयानंद का यह विचार क्रांतिकारी था। इसमें जन्म पर आधारित श्रेष्ठता के आधार पर घातक चोट की। तो वीपी वर्मा ने लिखा कि इस तरह से जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, वो जन्म को जाति की जो कसौटी मानने के का परिणाम ये हुआ था कि मनुष्य की जो मानसिक प्रवृत्तियां थी, गुण थे, कर्म थे, वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, और इससे व्यक्ति के जीवन में जो श्रेष्ठता का पैमाना था वह गुण और कर्म न होकर जन्म हो गया था। तो इस व्यवस्था के पक्ष में स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं थे। उन्होंने इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था जिसमें जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं हो और वो गुण तथा कर्म पर आधारित हो। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन हिंदू समाज में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का उन्होंने घोर विरोध किया। उनका मत था कि हिंदू समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों और कुरीतियों के कारण से हिंदू समाज में बहुत सारी विकृतियाँ पैदा हो गई हैं, और इन अंधविश्वासों और कुरीतियों के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए उन्होंने इन अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा को वेद विरुद्ध एवं धर्म विरुद्ध सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा के पीछे हमारे वैदिक धर्म में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए उन्होंने वेद विरुद्ध और धर्म विरुद्ध सिद्ध किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विदेशी यात्राओं को वर्जित मानने की प्रथा का भी विरोध किया कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये मान्यता थी कि विदेशी यात्रा को, यदि विदेशी भ्रमण को हमारे यहाँ धर्म विरुद्ध माना जाता था। तो इस अंधविश्वास का उन्होंने विरोध किया और भारतीय इतिहास के उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में विदेशों में आवागमन की परंपरा रही है। इसलिए विदेश यात्रा को अधर्म मानना विवेक संगत या तार्किक या धार्मिक आधार उसके पीछे नहीं है। उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित छुआछूत, अस्पृश्यता को अनुचित तथा अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो जाति व्यवस्था है वो छुआछूत और अस्पृश्यता को बढ़ावा देती है, इसलिए ये अनुचित है और अमानवीय है। स्वामी जी ने बाल विवाह का घोर विरोध किया, क्योंकि बाल विवाह के कारण से स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अधिक दयनीय हो गई थी। तो स्वामी जी ने इस बात पर बल दिया कि 16 वर्ष से कम आयु वाली कन्या और 25 वर्ष से कम आयु वाले युवक शारीरिक दृष्टि से उत्तम संतान पैदा करने के योग्य नहीं होते हैं, और
इसलिए इस उम्र से पहले उनका विवाह करना अनुचित है, अनैतिक है। बाल विवाह की भांति उन्होंने बहु विवाह तथा बेमेल विवाहों का भी विरोध किया कि इन बहु विवाह की प्रथा के कारण से और बेमेल विवाह की व्यवस्था की वजह से, बेमेल विवाह का मतलब ये होता है कि लड़के और लड़की की आयु में बहुत सारा अंतर हो, उसको बेमेल विवाह कहा जाता है। तो इस तरह से बहु विवाह की प्रथा और बेमेल विवाह की प्रथा दोनों ही स्त्रियों के विकास की दृष्टि से और उनके अनुचित मानते हुए उन्होंने इनका विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शूद्र तथा स्त्रियों की शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में शूद्र तथा स्त्रियों की शिक्षा से वंचित रखे जाने के पीछे कोई धार्मिक आधार नहीं माना, न ही किसी तरह का उन्होंने ये बताया कि इसके पीछे कोई आधार नहीं है और मानव का इस तरह से विशेषकर शूद्र और स्त्रियों को जो शिक्षा से वंचित किया जाता है वो अनुचित है, अनैतिक है और अव्यावहारिक है। स्वामी जी ने शिक्षा को राज्य के द्वारा अनिवार्य घोषित किए जाने पर बल दिया। जो आज हम राइट टू एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, उसकी बात उन्होंने आज से लगभग 200 वर्षों 150-200 वर्षों से पहले ही इस बात को कहा कि राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि 5 और 8 वर्ष की आयु के पश्चात भी जो अभिभावक अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा के लिए पाठशाला में नहीं भेजें, उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया। स्त्रियों की स्वतंत्रता एवं गरिमा का उन्होंने समर्थन किया। उनका मत था कि समाज में जो स्त्रियों की दयनीय स्थिति है वह हमारी गलत परंपराओं की वजह से है, गलत प्रथाओं की वजह से है और भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं की वजह से है। तो इसके लिए उन्होंने स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव तथा अन्याय का विरोध किया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया। उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक जीवन में लगे हुए अनुचित प्रतिबंधों की निंदा की। स्त्रियों को मातृशक्ति के रूप में पूजने पर उन्होंने बल दिया। स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी बाल विवाह, बहु विवाह तथा बेमेल विवाह का विरोध किया। वह विधवा विवाहों के पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में प्रचलित स्त्रियों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों का विरोध किया और उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का समर्थन किया। आश्रम व्यवस्था का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में उल्लिखित आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया है। हमारे यहाँ प्राचीन दर्शन में व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित करते हुए 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जिनमें ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। तो इनमें व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानते हुए इस तरह का विभाजन किया गया है कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु में जो बालक है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा। 25 से 50 के बीच में गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 की आयु के बीच में वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम धर्म का पालन करेगा। तो उन्होंने इस आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन के अलग अलग भागों पर व्यक्ति को परिपक्व बनाती हैं, उसके व्यक्तित्व का विकास करती हैं और इस तरह से जीवन की जो पूर्णता है उस पूर्णता को प्राप्त करने में मदद करते हैं।
स्वामी जी के अनुसार जीवन की 4 अवस्थाओं के अनुरूप 4 आश्रमों की व्यवस्था व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। स्वामी जी का मत था कि ब्रह्मचारी आश्रम में गुरु के सानिध्य में रहते हुए अध्ययन एवं मनन द्वारा अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र के गुणों का विकास किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए सामाजिक जीवन का संचालन करता है। वानप्रस्थ आश्रम में सांसारिक विषय भोगों में विरक्ति लेता है और संन्यास आश्रम के द्वारा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का समन करते हुए सत्य का उपदेश देते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सामाजिक चिंतन था, उस सामाजिक चिंतन में तीन प्रमुख बातें हैं। पहली ये है कि उन्होंने वेदों में वर्णित आदर्शों को सामाजिक व्यवस्था में लागू करने का प्रयास किया और तत्कालीन जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में बुराइयां पैदा हो गई थी हमारे हिंदू समाज में, उन बुराइयों और सामाजिक विकृतियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। और तीसरा, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब हमारा सामाजिक जीवन नैतिक नियमों पर आधारित होगा और उसमें किसी तरह की विकृतियां बुराइयां नहीं होंगी और पूरा समाज समता और न्याय पर आधारित होगा, तो हम राष्ट्र निर्माण के आदर्श को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से ये उनका सामाजिक चिंतन था।